विषाची जिथे लावली रोपटी त्या गावातले दूध प्यावे वो तार से लगा ना विषाची जिथे लावली रोपटी त्या गावातले दूध प्यावे कसे मुबारक तुला बेईमानी तुझी पंगतीला तुझ्यानी बसावे कसे हवे तर तुला माय डियर फ्रेंड्स दिस इज नॉट मेरली एंटरटेनमेंट दिस इज नॉट ऑर्केस्ट्रा दिस इज नॉट टिपिकल शायरी जलसा दिस इज समथिंग एल्स दोज हु आर हियर फॉर एंटरटेनमेंट आई रिक्वेस्ट देम प्लीज गो वी आर नॉट हियर टू एंटरटेन यू वी आर हियर टू डिस्टर्ब यू चल अरे हे पालखी छे भोई चल अरे हे पालखी छे भोई अरे या नाईची ओळख नाही चल हे या नाईची ओळख चल हे या नाईची ओळख नाही हे पालखी छे भोई। लोक शायरी का ये जो ट्रेडिशन है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने से बहुत विकसित हुआ है और ये महाराष्ट्र का एक लोक संगीत फोक फॉर्म है। दिसे चंद्रदेव इंद्र दिसे चंद्रदेव इंद्र आमची वस्ती नाही लेवल आमची वस्ती नाही। At that time, in medieval period, it was a media for people. People used to see the things. Suppose the battlefield. They used to see that thing and they write about that battlefield and then they go to people and tell these people through music. That is called lokushairi. Being a downtrodden and being a son of Dalit, I was in that basti. I was leading that life. तो वो मेरे साथ में आ गया और फिर मैं जब कॉलेजेस में आ गया तभी मैं आई जॉइन स्टूडेंट मूवमेंट और मैं स्टूडेंट मूवमेंट ज्वाइन करके मूवमेंट के लिए शायद लोक शायरी ये मेरी ज़रूरत थी, हमारे मूवमेंट की ज़रूरत थी। हमारे मुक्ति की जो मूवमेंट चल रही है बाबा साहब की मूवमेंट है, ये सारे मूवमेंट को आगे लेके जाने के लिए कल्चरली लेके जाने के लिए मैंने ये ज्वाइन किया। इसका कोई मैंने ट्रेनिंग नहीं किया है या इसमें मेरा कोई करियर की बात नहीं है। When I was student, I was in jail for singing song in front of the workers in Chandrapur, बल्लार शाह। देन आई उधर से मैं आया, फिर वापस स्ट्रीट थिएटर शुरू किया, फिर वापस जेल में गया, फिर वापस शुरू किया, ऐसे करते रहते हैं। गाना गाने के वजह से केस तो हुए हैं लेकिन वो उधर से निर्दोष बरी हो जाते हैं। हमारे पास में कुछ नहीं है, हमारे पास में बड़े बड़े स्टूडियो नहीं है, हमारे पास में कोई फिल्म हाउस नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास में एक चीज है, हमारे पास में विचार है। ये हमारा जिंदगी है, इसमें सोचने का मतलब हमारा जिंदगी जो है वही हम लिखते हैं। हम तो कोई कल्पना करके तो लिखते नहीं, जो हमारी जो रियल लाइफ है वही हम लिखते हैं और वो रियल लाइफ में हमको कुछ मज़ा नहीं है, हमको उधर से बाहर निकलने का है, हमारे लोगों को उधर से बाहर निकलने का है। झुग्गी झोपड़ियों में जो सड़ रहे हैं नरक में, उससे बाहर निकलना है। गांव के बाहर हमारी ज़िंदगी है, उससे बाहर निकलना है हमको। और ये जो शोषण हो रहा है हमारे लोगों का, बड़े पैमाने में मैसेकर हो रहे हैं, उससे हमको बाहर निकलने का है। तो ये रोज़ हम लोग मैसेकर की बात अगर सुनते हैं तो वही गाना आएगा ना, उसमें कल्पना करने की क्या बात है। अभी हम लोग एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विचार प्रसार केंद्र का भी निर्माण कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि एक मीडिया हमारा खुद का होना चाहिए, रेडियो, हमारा टीवी, जिसके थ्रू से हम बात कर सकते हैं। अभी आपकी राह देखनी पड़ती है कि कोई आएगा मुझे इंटरव्यू करेगा तो मैं मेरा मैसेज देगा,
तो अपना खुद का एक अल्टरनेटिव खड़ा करने का भी एक सपना है। ये कहना बड़ा गलत होगा कि कोई गाने से फ़र्क पड़ता है। गाने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसके साथ में अगर मूवमेंट होगा, पीपल्स मूवमेंट होगा, तो फ़र्क पड़ता है। सिर्फ मैं गाना गाएगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। देखो, हम लोग बहुत कम से कम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये कोई ऑर्केस्ट्रेशन बहुत बड़ा नहीं होता है। एक हारमोनियम, 2 रिदम और बाकी हमारे वॉइस, बाकी कुछ नहीं है। अरे या देशाचे 96% लोक काळे आहेत, या देशाच्या लोकांचे देव काळे आहेत. अरे कृष्ण काळा आहे, राम पण सावळा म्हणजे काळाच. आणि आमचे देव तर काय, जगाई जोखाई मसोबा येडोबा चेडोबा, त्यांचा तर रंग गेला तर पैसे परत आहे. और इसमें क्या होता है कि जो कंटेंट जो है ना, वो प्राइमरी है। कंटेंट इज़ वेरी प्राइमरी। मित्रांनो, जी कला तुम्हाला सत्याकडे घेऊन जात नाही, ती कला तुमची मुक्ती करू शकत नाही. आणि म्हणून आम्ही परफॉर्म करतो आहोत. वी आर नॉट ग्रेट सिंगर्स, बहुत अच्छे गायक नहीं है. सत्य सांगण्याची ताकद ज्यावेळेला कलाकारांच्या हातात असते, तेव्हा ते समाजामध्ये निश्चितपणे काही ना काही बदल करू शकतात. मतलब म्यूजिकली हम लोग कोई ये नहीं समझते कि म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। म्यूज़िक होना चाहिए, लेकिन वो सपोर्ट के लिए होना चाहिए और म्यूज़िक से लोगों तक पहुंचना है। म्यूज़िक में लोगों को डुबाना नहीं है, हमको बाहर निकालना है, डूबे हुए लोगों को बाहर निकालना है। इन दैट बस्ती, आई वॉज लीडिंग दैट लाइफ, तो वो मेरे साथ में आ गया। और फिर मैं जब कॉलेजेस में आ गया, तभी मैं आई जॉइन स्टूडेंट मूवमेंट। और मैं स्टूडेंट मूवमेंट ज्वाइन करके मूवमेंट के लिए शायद लोक शायरी, ये मेरी ज़रूरत थी, हमारे मूवमेंट की ज़रूरत थी। हमारे मुक्ति की जो मूवमेंट चल रही है, बाबा साहब की मूवमेंट है, ये सारे मूवमेंट को आगे लेके जाने के लिए, कल्चरली लेके जाने के लिए मैंने ये ज्वाइन किया। इसका कोई मैंने ट्रेनिंग नहीं किया है या इसमें मेरा कोई करियर की बात नहीं है। When I was student, I was in jail for singing song in front of the workers in Chandrapur, बल्लार शाह। देन आई उधर से मैं आया, फिर वापस स्ट्रीट थिएटर शुरू किया, फिर वापस जेल में गया, फिर वापस शुरू किया, ऐसे करते रहते हैं। गाना गाने के वजह से केस तो हुए हैं, लेकिन वो उधर से निर्दोष बरी हो जाते हैं। हमारे पास में कुछ नहीं है, हमारे पास में बड़े बड़े स्टूडियो नहीं है, हमारे पास में कोई फिल्म हाउस नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास में एक चीज है, हमारे पास में विचार है। ये हमारा ज़िंदगी है, इसमें सोचने का मतलब हमारा ज़िंदगी जो है वही हम लिखते हैं। हम तो कोई कल्पना करके तो लिखते नहीं, जो हमारी जो रियल लाइफ है वही हम लिखते हैं। और वो रियल लाइफ में हमको कुछ मज़ा नहीं है, हमको उधर से बाहर निकलने का है, हमारे लोगों को उधर से बाहर निकलने का है। झुग्गी झोपड़ियों में जो सड़ रहे हैं नरक में, उससे बाहर निकलना है। गांव के बाहर हमारी ज़िंदगी है, उससे बाहर निकलना है हमको। और ये जो शोषण हो रहा है हमारे लोगों का, बड़े पैमाने में मैसेकर हो रहे हैं, उससे हमको बाहर निकलने का है। तो ये रोज़ हम लोग मैसेकर की बात अगर सुनते हैं तो वही गाना आएगा ना, उसमें कल्पना करने की क्या बात है। अभी हम लोग एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विचार प्रसार केंद्र का भी निर्माण कर रहे हैं। तो हम हमारा कहना है कि एक मीडिया हमारा खुद का होना चाहिए, रेडियो, हमारा टीवी, जिसके थ्रू से हम बात कर सकते हैं। अभी आपकी राह देखनी पड़ती है
कि कोई आएगा मुझे इंटरव्यू करेगा तो मैं मेरा मैसेज देगा, तो अपना खुद का एक अल्टरनेटिव खड़ा करने का भी एक सपना है। ये कहना बड़ा गलत होगा कि कोई गाने से फ़र्क पड़ता है, गाने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसके साथ में अगर मूवमेंट होगा, पीपल्स मूवमेंट होगा तो फ़र्क पड़ता है। सिर्फ मैं गाना गाएगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। देखो हम लोग बहुत कम से कम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल, विषाची जिथे लावली रोपटी त्या गावातले दूध प्यावे वो तार से लगा, वो तार से लगा ना। विषाची जिथे लावली रोपटी त्या गावातले दूध प्यावे कसे मुबारक तुला बेईमानी तुझी पंगतीला तुझानी बसावे कसे हवे तर तुला. My dear friends, this is not merely entertainment, this is not orchestra, this is not typical shairi jalsa, this is something else. Those who are here for entertainment, I request them, please go. We are not here to entertain you, we are here to disturb you. चल अरे हे पालखी छे भोई, चल अरे हे पालखी छे भोई, अरे या नाईची ओळख नाही, चल हे या नाईची ओळख, चल हे या नाईची ओळख नाही, हे पालखी छे भोई. लोक शायरी का ये जो ट्रेडिशन है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने से बहुत विकसित हुआ है और ये महाराष्ट्र का एक लोक संगीत फोक फॉर्म है. दिसे चंद्रदेव इंद्र, दिसे चंद्रदेव इंद्र, आमची वस्ती नाही लिहून, आमची वस्ती नाही, आमची वस्ती नाही. At that time, in medieval period, it was a media for people. People used to see the things. Suppose the battlefield, they used to see that thing and they write about that battlefield and then they go to people and tell these people through music. That is called lokushairi. Being a downtrodden and being a son of Dalit, I was